तो आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों को मापना। क्योंकि त्रिकोण और मिति, त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज को और मिति का मतलब मापना। तो इसमें हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों को मापते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज है ABC। जो बी के सामने 90 डिग्री के जो सामने भुजा होती है उसे बोलते हैं कर्ण। तो 90 डिग्री की जो सामने भुजा होती है उसे बोलते हैं कर्ण। ये सबसे बड़ी भुजा होती है। और अगर कोण हम सी पे बनाएं, अगर कोण सी को मान लें हम, तो सी के जस्ट सामने इसे बोलते हैं हम लंब। कोण के सामने होता है लंब और 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। और नीचे होता है आधार। तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसे बोलते हैं कर्ण, और कोण के सामने जो भुजा होती है उसे बोलते हैं लंब, और कोण से जो नीचे होती है भुजा उसे बोलते हैं आधार। ऐसे ही एक दूसरा त्रिभुज बनाते हैं हम। एक और ले लिया समकोण त्रिभुज। ABC। जो B है वो समकोण है। कोण भी जो है समकोण है। इसके सामने जो कोण होगा, इसके सामने जो भुजा होगी, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसे बोलते हैं कर्ण। जो कर्ण होता है वो फिक्स होता है, वो कभी नहीं बदलता। लेकिन जो आधार और लंब हैं वो बदलते रहते हैं कोण के हिसाब से। अब अगर कोण ए पे हम कोण बनाएं, अगर कोण ए के हिसाब से देखें, तो कोण ए के सामने, इसके जस्ट सामने ये भुजा, ये वाली भुजा, ये हो जाएगी लंब। क्योंकि कोण के सामने होता है लंब, कोण के जस्ट सामने होता है लंब, और 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। तो ये बचा हुआ ये हो जाएगा आधार। इसे हम कहेंगे आधार। तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं लंब, और 90 डिग्री के सामने होता है हमेशा कर्ण। तो कर्ण फिक्स रहता है और बाकी दो भुजाएं बदलती रहती हैं कोण के हिसाब से, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हम इसके बाद पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय कहती है जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो कर्ण को हम के लिख सकते हैं, तो के का स्क्वायर होगा, के का स्क्वायर बराबर होगा लंब एल का स्क्वायर प्लस आधार होगा ए का स्क्वायर। इसके बाद हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने के लिए हमें एक ट्रिक याद रखनी होगी, जो होती है लाल बटे कक्का।
लाल बटे कक्का। ये ट्रिक होती है। जो एल बटे के होता है ऊपर से देखने पर ये होता है साइन थीटा, ये होता है साइन थीटा। ये होता है कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा। तो ये साइन थीटा हो गया, ये कोस थीटा और ये टेन थीटा। तो साइन थीटा हो गया एल बटे के लंब बटे कर्ण। कोस थीटा हो गया आधार बटे कर्ण, ए बटे के आधार बटे कर्ण। टेन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण। अगर इसे नीचे से देखें ये, तो ये बनेगा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा होगा कर्ण बटे आधार। अगर नीचे से देखें तो बनेगा कर्ण बटे आधार, नहीं लंब होगा, कर्ण बटे लंब, ए बटे एल। कॉस, इसे अगर उल्टा करके देखें, कॉस होगा आधार बटे कर्ण और नीचे होता है सेक। तो सेक थीटा बनेगा कर्ण बटे आधार। ये होगा के बटे ए कर्ण बटे आधार। ये लास्ट में होगा कॉट थीटा। नीचे से देखने पर ये होगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बनेगा आधार बटे लंब और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब ये जो साइन थीटा है, वो उल्टा होता है कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। और जो कॉस थीटा है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, एक बटे सेक थीटा होगा। और जो टेन थीटा है, टेन थीटा है वो होता है कॉड थीटा का उल्टा, एक बटे कॉड थीटा होगा। और टेन थीटा का जो मान होता है वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ऐसे ही जो कॉड थीटा का मान होता है वो होता है कोस थीटा, तो बटे में होता है टेन थीटा। साइन थीटा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब अब हम निकालेंगे साइन थीटा। तो यहाँ से आएगा एल बटे के साइन थीटा। ऊपर से देखने पर ये ट्रिक से ऊपर से देखने पर ये लंब बटे कर्ण बन रहा है, एल बटे के तो होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ऐसे ही cos थीटा होगा। cos थीटा ऊपर से देखने पर बनेगा आधार बटे कर्ण, ए बटे के तो आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बनेगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब बचा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो जो कॉसेक थीटा है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा होगा कर्ण बटे लंब। ऐसे जो सेक थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा इसका उल्टा होगा कर्ण बटे आधार। टेन थीटा जो है वो होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा इसका उल्टा होगा आधार बटे लंब। तो आप ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण। ऊपर से देखेंगे तो साइन थीटा बनेगा पहला वाला, ये वाला पहला वाला, ये ऊपर से देखने पर ये साइन थीटा है और नीचे से होगा कॉसिक थीटा। ऐसे ही ये आधार बटे ए बटे के आधार बटे कर्ण, ऊपर से ये कॉस थीटा है, नीचे से देखने पर ये सेक थीटा बनेगा।
टेन थीटा ऊपर से देखने पर लंब बटे आधार होगा ये, नीचे से देखने पर ये होगा कॉट थीटा। इसके बाद हम सवाल करते हैं पहला। तो सवाल है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी है और बी सी बराबर 7 सेमी है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न है यहाँ पे हमें मान निकालना है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, और दूसरा मान निकालना है हमें साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी, इनका मान निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक त्रिभुज। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसका कोण बी समकोण है, तो बी को हम बना देते हैं समकोण 90 डिग्री। अब इसके जस्ट सामने जो भुजा होगी इसे बोलेंगे कर्ण, तो ये वाली जो भुजा होगी इसे बोलते हैं कर्ण। तो ये कर्ण होगी इसके सामने। ए वी 24 सेमी है, ए वी ये 24 सेमी है, वी सी ये 7 सेमी है। हमें कर्ण ही निकालना है जो है ए सी। तो हम लगाते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से जो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मान लिया, कर्ण है त्रिभुज के हिसाब से होगा ए सी, ए सी तो ए सी का स्क्वायर होगा बराबर लंब का स्क्वायर। लंब है 24, ये लंब है 24 प्लस आधार है 7, ये कोण सी के हिसाब से लंब हो गया 24, आधार हो गया 7। ए सी स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग होगा 576 प्लस 7 का वर्ग होगा 49। तो ए सी स्क्वायर बराबर होगा, ये जब 576 प्लस 49 करेंगे तो ये होगा 625। तो ए सी बराबर ये स्क्वायर हटेगा ए सी से तो 625 पे रूट आएगा, तो रूट होगा 625। 625 का वर्गमूल होता है 25। तो ए सी का मान आ गया 25, इसका मान आ गया 25। हमें मान निकालना है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का। हमें मान निकालना है, पहला मान निकालना है हमें साइन ए और कॉस ए दोनों का निकालना है। तो त्रिभुज था हमारा, ये 24 भुजा थी ए बी सी, ये 7 भुजा थी और ये थी 25। तो पहले हमें साइन ए कॉस ए निकालना है, तो हमें एक एक ए पे कोण बनाना पड़ेगा। कोण ए के लिए लंब हो गया 7 और आधार हो गया 24 और कर्ण सबके लिए 25 ही रहेगा। सबसे पहले निकालते हैं साइन ए। साइन ए, अब पहले ट्रिक लिखते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ये पहला वाला यही होता है साइन ऊपर से, साइन होता है एल बटे के, लंब बटे कर्ण। लंब ए के लिए लंब, कोण के सामने लंब होता है तो लंब हो गया 7, तो ये होगा लंब 7, लंब बटे कर्ण, कर्ण कर्ण हो गया 25। ऐसे ही निकालते हैं कॉस ए।
कॉस दूसरा वाला होता है ये कॉस, ये वाला होता है कॉस। तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो ए के लिए आधार 24 होगा, तो 24 बटे में आएगा कर्ण, कर्ण है 25। ऐसे ही दूसरे में हमें निकालना है साइन सी कॉस सी, साइन सी कामा कॉस सी। पहले साइन सी निकालते हैं। साइन सी होगा लंब बटे कर्ण, साइन होता है लंब बटे कर्ण, पहले से ही देखा था हमने लंब बटे कर्ण, तो लंब। अब इस सी के लिए लंब इसके सामने वाला होगा, तो 24 हो गया लंब, कर्ण 25 रहेगा। इसके बाद कॉस सी का मान निकालते हैं। कॉस सी, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, इस ट्रिक से होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार सी के लिए आधार 7 होगा, और कर्ण होगा 25। दूसरा सवाल करते हैं इसके बाद। जो दिया हुआ है, यदि tan थीटा 11 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो tan थीटा है, अगर ये tan थीटा दिया हुआ है 11, इसके नीचे हम एक मान सकते हैं। तो इसे मान लिया ए बी सी, में बी बना दिया समकोण 90 डिग्री। ट्रिक लिखते हैं लाल बटे कक्का। जो tan होता है वो लास्ट में होता है, ये वाला tan। तो tan हो गया लंब बटे, ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ऊपर वाला लंब है ये है लंब, नीचे वाला है आधार। लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब होगा 11, सी के हिसाब से देखते हैं इसे, लंब होगा 11, आधार होगा 1। अब निकालते हैं हम इसका कर्ण। कर्ण है ए सी, तो कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस लगाते हैं, तो होगा कर्ण का स्क्वायर, तो होगा ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है ए बी, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार है बी सी, बी सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान है 11, 11 का स्क्वायर, प्लस बी सी का मान है 1, 1 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 11 का वर्ग होता है 121, एक का वर्ग एक ही रहता है, तो ए सी स्क्वायर बराबर आ गया 122। ए सी बराबर आएगा, ये स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट आएगा, रूट 122। ए सी का मान आ गया रूट 122। तो हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो एक तो दिया हुआ था, तो हमें 5 निकालने हैं। तो पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, साइन होता है पहला वाला, ये साइन होता है ये लंब बटे कर्ण, लंब, लंब कितना है 11 बटे कर्ण, कर्ण कितना है रूट 122, यानी रूट 122 आएगा कर्ण। इसके बाद निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है दूसरा वाला, ये आधार बटे कर्ण, ये होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार, आधार है 1, कर्ण होगा 122। tan तो दिया हुआ है ये 11, 11/1। अब जो कॉसिक थीटा होगा वो साइन थीटा का उल्टा होगा। तो साइन थीटा है 11/रूट 122, तो ये होगा रूट 122, तो बटे में आएगा 11। ऐसे निकालेंगे सेक थीटा, जो कॉस का उल्टा होगा, सेक थीटा उल्टा होगा कॉस का। तो कॉस है 1/रूट 122, तो ये होगा रूट 122, बटे में आएगा 1। ऐसे ही अब निकालेंगे कॉट थीटा।
कॉट थीटा tan का उल्टा होगा। tan है 11/1, तो ये होगा 1/11। तो तीसरा सवाल करते हैं अब। तीसरा सवाल दिया हुआ है 8 tan A बराबर 15, तो sin A cos A का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसे लिखते हैं। जो tan है ये 8 है, 8 ये गुणा में है, तो इसे बराबर में भेजेंगे, ये बटे में पहुंच जाएगा। तो ये होगा tan A बराबर, tan A बराबर होगा 15/8। अभी हम पढ़ चुके हैं, जो tan होता है वो होता है लंब बटे आधार। समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम एक। ये 90 डिग्री होता है इसमें। ये मान लिया ABC। तो लंब इसमें 15 है, आधार इसमें 8 है, हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर होगा AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब है इसमें 15, 15 का वर्ग प्लस आधार है इसमें 8, तो 8 का वर्ग। AC स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग होगा 225, 8 का वर्ग होगा 64। जब इसे जोड़ेंगे 225 और 64 को, तो ये 5 और 4 9 होगा, ये 6 और 2 ये 8 होगा, ये 2, ये 289 हो गया। स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट आएगा 289। 289 का वर्गमूल होता है 17। AC का मान आ गया 17। तो कर्ण का मान आ गया 17, तो इसमें 17 रख देते हैं। अब मान निकालना है साइन ए और कॉस ए का। सबसे पहले ट्रिक लिखते हैं, लाल बटे कक्का। तो इसमें जो पहला वाला होता है ये होता है साइन, और दूसरा वाला ये होता है कॉस। ये पहला वाला ये साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा होगा साइन ए होगा लंब बटे कर्ण। लंब है इसमें 15 है, और कर्ण है इसमें 17 है। इसके बाद निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ये ऊपर से होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा होगा यानी कॉस ए होगा यहाँ पे कॉस ए होगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार है 8, 8/17 है आधार बटे कर्ण।